हाय मेडो बैडन। जब रावण हार चुका था और मृत्यु शैया पर मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तब राम ने लक्ष्मण को ये कह के भेजा कि जाओ राम लक्ष्मण, रावण से दीक्षा ले लो। रावण कोई दुश्मन नहीं, ये राम के बोलते हैं। एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार उनके पास हैं। तब लक्ष्मण राम के पास गए थे, उन्हें नमस्कार किया था, दंडवत प्रणाम किया था। प्रणाम के बाद उन्होंने बोला, मैं आपको गुरु मानता हूँ और आपसे दीक्षा लेने आया हूँ। तब रावण ने बोला कि धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, जात और धर्म का घमंड आदमी को ले डूबता है, समूल सर्वनाश हो जाता है, उसका खत्म हो जाता है, वो उसका नाश हो जाता है। कहने का मतलब, हमें अपनी जात का घमंड, हमें अपने धर्म का घमंड, हमें अपने धन का घमंड, हमें अपने शौर्य का घमंड, घमंड जो होता है आदमी को बर्बाद खत्म कर देता है। पूरी रामायण में कहीं भी कोई जात पात नहीं दिया गया है, कहीं भी कोई धर्म की को बढ़ावा नहीं दिया गया है, कहीं भी किसी ये नहीं कहा गया है कि ये नीच है या ऊंच है, सब हिंदू धर्म का बताया गया है। तो क्यों लोग इतना तोड़ मरोड़ कर राम को बदनाम करते हैं? जो लोग दलित लोग हैं, दलित धर्म को मतलब दलित बन चुके हैं, फिलहाल तो हिंदू ही हैं वो, तो हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बन रहे हैं, बौद्ध बन रहे हैं, वो क्यों टारगेट करते हैं? हालांकि कोई हिंदू आज के दौर में उन्हें बदनाम नहीं करता, उन्हें नीच कास्ट नहीं बोलता है, और ना ही किसी तरह से प्रताड़ित करता है, ना ही कोई घोड़ी चढ़ने का वर्ड आता है। लेकिन क्यों जानबूझकर वो लोग घोड़ी चढ़ने का, घोड़ी उतरने का उतार दिया, उसका लंबा चौड़ा प्रदर्शन करते हैं कि लोग घोड़ी नहीं, किसी यहाँ ढिमका फलाना यहाँ पे किसी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, या यहाँ पे किसी को नीच बोल दिया, या यहाँ पे जात पात दिखा दिया कि यहाँ पे मंदिर में घुसने नहीं दिया। हालांकि सब जानते हैं, सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सारी बातें झूठी हैं। कोई भी ऊंचे धर्म का हिंदू कहीं भी किसी नीच जात को बेइज्जत नहीं करता है, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। चंद्रशेखर रावण जैसे राक्षस लोग इसको तोड़ मरोड़ कर बड़ा दिखाते हैं कि किलो ऊंच कास्ट ने इसकी बेइज्जती की, इसे नीच कास्ट दिखाया। हालांकि कौन सी ऐसी शक्ति थी ये पंडितों के पास जो 5,000 साल तक तुम्हारा शोषण किया? हालांकि पंडित के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो तुम्हें तलवार थी, ना कुछ था, ना धनुष था, ना जो तुम्हें उसके डर से तुम्हें डरा डरा के तुम्हें 5,000 साल तक तुम्हारा शोषण किया। सिर्फ सिवाय स्कूल और गुरुकुल के, पढ़ाई लिखाई के और भीख मांगने के अलावा, मंदिर में घंटा बजाने के अलावा तो ब्राह्मण कुछ करता ही नहीं था। तो कहाँ से ये बातें बन के आ गई? और दलित जो लोग हैं, नीच कास्ट के जो लोग, मतलब नीच का कास्ट बना दी है, उन कास्ट के जो लोग हैं, आखिर क्या उनके पास ऐसी चीज़ क्या नहीं थी जो खुद का कुआं नहीं खोद पाए थे? कि मतलब उन्हें पानी नहीं पिलाया गया, ऐसा वैसा है? क्यों उनके कुएं पर आश्रित रहे थे वो? ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है। जब एक पार्टीशन या एक अलग जो है उनका कोई चीज़ का निर्माण कर सकता है, तो इतना तो है नहीं कि वो बिल्कुल तरपाल में ढक के रखेगा कि भाई इसे कोई देख ना ले। जब एक एक बंदा जो इस चीज़ का निर्माण कर सकता है, उसे बना सकता है, तो दूसरा बंदा उसे क्यों नहीं बना सकता? जब पंडित लोग कुआं खोद सकते थे, तो दलित लोग कुआं क्यों नहीं खोद सकते थे? ये सब झूठी बातें हैं, हमारे समाज को बरगलाया जा रहा है। और खासकर एंटोनियो माइनो का बेटा जो पप्पू डांसर है, राहुल गांधी, वो बहुत ज़्यादा वर्ग लाकर जातिवाद फैला रहा है। एक हाथ में संविधान लेके घूम रहा है और एक हाथ में
मनुस्मृति लेके घूम रहा है, बंटवारा करना चाहता है। वो जानता है अगर मैं हिंदू में बंटवारा फूट फैला दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, और जीतने के बाद फिर मैं वही हाल कर दूंगा। 2014 में लगभग 7 लाख की पर ईयर साल की जो इनकम थी उस पर जीरो टैक्स था, बोलो जीरो टैक्स, सॉरी 70 से 75 हज़ार रुपये टैक्स था। 2024 में वो जीरो है। इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? धारा 35 से किसने जोड़ दी? संविधान की अगर बीजेपी बेइज्जती करती या संविधान को बदलती तो उसका कोई तो रिजल्ट होता। कांग्रेस ने संविधान को बदला, उसमें धारा 35 से बिना संसद के जोड़ दिया। कहने का मतलब हमारे घर में एक बुक होती है रामायण, हम उसमें कुछ भी जोड़ देंगे। वही हिसाब कांग्रेस ने किया कि संविधान की बुक को उठा के घर पे ले गए और उसमें जोड़ दिया धारा 35 से, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। अंबेडकर साहब ने कहीं पे कोई लिखा नहीं है ऐसा कि धारा 35 से है, लेकिन कहाँ से जोड़ दिया? हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को जातिवाद में नहीं बंटना है। सीधी सी बात यह है, जो यादव लोग हैं, जो अब अखिलेश यादव को अपना मसीहा मान रहे हैं, क्या उनका आज तक किसी मुस्लिम ने भला किया है? नहीं किया है, लेकिन वही जातिवाद फैला रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि आप मुस्लिमों से लड़ो, उनसे भेदभाव करो, लेकिन खुद तो इकट्ठे हो जाओ। जो वोटिंग कर सकते हो इकट्ठे होकर बीजेपी को वोटिंग करो, इससे बीजेपी जीते और यहाँ लोकतंत्र की सरकार लेके आए। जब कभी कोई ये बात को बोलता है कि हाँ भाई जात पात को मिटाओ इकट्ठे हो जाओ, तो कोई भीमवादी जो है जय भीम जय भीम वाला एक ही क्वेश्चन करता है, ठीक है आप जात पात को मिटाओ और किसी पंडित की लड़की की शादी हम दलित में कराओ, उसकी लुगाई बनाओ, इतने गलत लैंग्वेज बोलते हैं वो। तो फिर आप क्यों दलित होकर पहले अपनी लड़की मुस्लिम के घर में दे देते हैं? अगर आपको यही जातिवाद मिटानी है तो अपनी लड़की क्यों ऊंची घर में नहीं देते? अगर मुसलमान के घर में दे सकते हो तो आप हिंदू के घर में भी दे सकते हो। तो पहले आप क्यों मांगने लगते हो लड़की का हाथ कि हमें पहले पंडित की लड़की से हमारी शादी कराओ ऐसा वैसा, तब हम जातिवाद समझेंगे, मिट जाएगा। गलत है ना? कितने सारे दलितों की बेटियां मुस्लिमों से शादी कर चुकी हैं, मर खप चुकी हैं, कौन देखेगा उसको? कोई नहीं देखता। तो अभी जो राहुल गांधी जो पप्पू डांसर है, जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, आप उससे बच के रहें। पप्पू डांसर धोखेबाज है, पूरे देश को धोखा दे रहा है। उस पर यहाँ की नागरिकता तक नहीं है, विदेश की नागरिकता लिए हुए है। सारा पैसा, सारी कंपनी, सारा जो बिजनेस है उसका इटली में है। अगर उस पर कोई विपत्ति आती है, उस पर कुछ सरकार उसे जेल में डालने के लिए तैयार रहती तो वो इटली भाग जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इस पे समझ के थोड़ा फोकस करें। जय हो, बाकी आपकी मर्जी।